यहाँ 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी। जो कोर्ट ने दिया है 5 एकड़ दे गया है, और इस क्षेत्र में 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी। यह भावना भड़काने वाला छोड़ दें। अब वो मुगलों का शासन नहीं है, अब ये हिंदुस्तान है। रामलला अपने स्थान पर ही है जहाँ पर विवाद खड़ा किया गया था, और वह समाप्त हो चुका है। मूलतः पहले से भी राम जन्मभूमि खुदाई हुई, वहां पर अवशेष मिले और उसी स्थान पर बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। भव्य मंदिर बनकर तैयार है। गर्भगृह में उनको सुशोभित किया जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे अफवाह फैले और उस पर लोग थोड़े से गुस्सा भी दिखाएं और आक्रोशित भी हों। फजील अहमद हैं राजनीतिक विश्लेषक। वो कह रहे हैं कि जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया वहां रामलला का विग्रह नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि गर्भगृह वहां पर नहीं है, मंदिर वहां पर नहीं है। वहां से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया जा रहा है और रामलला को वहीं स्थापित किया जाएगा। हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र जी हैं। आचार्य जी, आप तो पूजा ही करते हैं, आप तो, आपसे ज्यादा कौन राम जन्मभूमि को, रामलला को समझता और जानता है अयोध्या में। जरा ये बताइए कि जो फजील अहमद बातें कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। फजील अहमद झूठ बोल रहे हैं, उनको कुछ ज्ञाने नहीं है। जिस जगह पर रामलला की भव्य मंदिर था उसी को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, उसकी खुदाई हुई। इसके बाद में जब यह बाबरी मस्जिद तथाकथित बनी तो उसी बीच वाले स्थान पर और रामलला का सिंहासन बना और रामलला प्रकट हुए, वहीं आज तक पूजा होती रही। और उसी जगह जब हटा करके दूसरे जगह रखा गया है रामलला का अस्थाई मंदिर, और वहाँ पूजा हो रही है। और ठीक उसी जगह, उसी बीच जगह पर यह गर्भगृह बना हुआ है, जो 3 गुम्बज में 20 गुम्बज रहा, जहाँ रामलला वहाँ प्रकट हुए थे और जहाँ आज तक पूजा होती आ रही। यह फजील रहमान झूठ बोल रहे हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद जब बनाओ, चाहे जो मस्जिद बनाओ, यह मस्जिद बनाने के लिए कोर्ट ने स्वयं दिया था और उसको दिया गया है। और यहाँ इस क्षेत्र में कहीं पर भी बाबरी मस्जिद का न कोई निशान है और न वो जगह छोड़ा गया है। ठीक उसी जगह रामलला का भव्य मंदिर बना है। वो जो गर्भगृह बना है वो ठीक बीच वाले गुम्बद पर जहाँ रामलला थे उसी जगह बना है। यह हमें वो फजील रहमान झूठ बोल रहे हैं। एक चीज और थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए आप कि प्रभु जो हैं वो पहले टेंट में थे, उसके बाद अस्थाई मंदिर में अभी विराजमान हैं, अब उनका गर्भगृह बनकर तैयार है जहां वो विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो पहले जहां टेंट में थे वो कौन सी जगह थी? दूसरी बात ये कि जहां अब अस्थाई मंदिर में है वो जगह कहां है? और जहां पर अब विराजमान होंगे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में, वो जगह कहां पर है? क्या वो बाबरी मस्जिद वाली जगह है, प्रकट्य वाली जगह है? देखिए, जहां पर 23 दिसंबर 1949 में रामलला प्रकट हुए थे उसी जगह पर पूजा हुई और यह 28 वर्ष तक त्रिपाल में रामलला उसी जगह रहे। उसको चिन्हित किया गया जब यह हुआ कि हम आदेश कोर्ट ने कह दिया मस्जिद बनाने के लिए, ये मंदिर बनाने के लिए, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तब उसके बाद में मंदिर का चिन्ह किया गया कि जिस जगह रामलला प्रकट हुए थे उसी जगह यह मूल गृह यह जो अभी गर्भगृह बना हुआ है ठीक उसी जगह बना है। ऐसा जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी याद नहीं। यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर जो जमीन दिया गया है वो कोर्ट के द्वारा कि 5 एकड़ जमीन है। और यह प्रस्ताव भी बहुत लोगों ने किया है कि हाँ, अब हम वहाँ बहुत ऐसी मस्जिद बनाएंगे जो बहुत से मंदिर से भी अच्छी हो। हम कहा ठीक बनाओ, लेकिन यह जो कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दिया गया उससे इतने दूर पर मंदिर बन रहा है, वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। उसको कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे अज्ञानी को कैसे उनको यह प्रवक्ता या बनाया है। ठीक है, लेकिन आचार्य जी एक चीज और है कि थोड़ा सा स्पष्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की ये जो अफवाह है या जानबूझकर लोगों को भड़काने की कोशिश है या जानबूझकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश है, ऐसे लोगों को जवाब मिले। अभी रामलला जहां पर है, जहां पूजा करने के लिए भक्त जा रहे हैं, जो अभी अस्थाई मंदिर है, क्या वो जहां पर पहले टेंट में थे उससे अलग है या वैसी जगह पर है? जहां अभी है यहाँ पर वहां से दूर है।
क्योंकि उस जगह मस्जिद के स्थान पर जो तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, मंदिर तोड़ के, उसी निश्चित उसी जगह राम की जन्मभूमि रही और ठीक उसी पर यह गर्भगृह बना है। और वहीं पर रामलला का 22 जनवरी को रामलला को स्थापित किया जाएगा, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में आएंगे। वो कह रहे हैं कि 1-1.5 एकड़ जमीन दे दीजिए रामलला के लिए, और बाकी जहां पर मस्जिद थी वो जगह हमको दे दीजिए, हम फिर से मस्जिद बना लेंगे। यहाँ 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी, जो कोर्ट ने दिया है 5 एकड़ दे गया है, और इस क्षेत्र में 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी। यह भावना भड़काने वाला छोड़ दें। अब वो मुगलों का शासन नहीं है, अब ये हिंदुस्तान है, और इसमें इस प्रकार के बयान देते रहेंगे तो उन पर का उल्टा देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और इसको जेल में भेजना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमसे बात करने के लिए। तो अब जो फजील अहमद कह रहे हैं और जो आचार्य जी से आपने बातें सुनी, उससे आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि देखिए रामलला जहां प्रकट हुए वहीं उनकी पूजा अर्चना होती थी, वहीं टेंट में वो रहते थे। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आ गया, अस्थाई मंदिर में जब उनको शिफ्ट करने की बात आई, तो जहां टेंट में वो प्रकट हुए थे, जहां पूजा अर्चना होती थी, उससे कुछ दूरी पर अस्थाई मंदिर में उन्हें रखा गया है। और ठीक उसी जगह जहां पर प्रकट हुए थे वहां पर गर्भगृह बनाया गया है। तो जो फजील अहमद कह रहे हैं कि अब भगवान को उठा के उस मंदिर में ले जा रहे हैं जहां पर उन्होंने नई मंदिर बनाई है, तो दरअसल फजील अहमद को इसलिए समझने की जरूरत है कि अभी रामलला जहां पर है वो अस्थाई मंदिर है, वो दूसरी जगह पर है, वो प्राकट्य स्थान नहीं है। जहां पर मंदिर का गर्भगृह बना है वो प्राकट्य स्थान है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को वहां विराजमान फिर से किया जाएगा। यही बात है ना? यही है, बिल्कुल वही स्थान है। उसको चिन्हित किया गया कि कहीं अलग थोड़ा इधर उधर न हो जाए, इसलिए ठीक उसी पर जो गर्भगृह बना है रामलला के, वो वही स्थान पर है। और जो कह रहे हैं फजूल रहमान, वो झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं किया। हमारे साथ आचार्य विट्ठल पंडित जी हैं। आचार्य जी, मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आप जाते हैं पूजा कर्म में, वहां पर आप मौजूद रहते हैं रामलला के, तो मुझे ये बताइए कि जो गर्भगृह बना है, जो मंदिर बना है, क्या 3 किलोमीटर दूर बन रहा है जहां पर बाबरी मस्जिद थी? जय श्री राम। मैं पंडित आचार्य विट्ठल दशरथ महल में रहता हूँ, और जैसा कि ये भैया बता रहे हैं कि कोई मुस्लिम है जो बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, ऐसा नहीं है। रामलला अपने स्थान पर ही है जहाँ पर विवाद खड़ा किया गया था, और वह समाप्त हो चुका है। मूलतः पहले से भी राम जन्मभूमि खुदाई हुई, वहां पर अवशेष मिले और उसी स्थान पर बन रहा है। और इससे पहले भी जिसको उन्होंने अपना जो भी विवादित स्वरूप दिया, उसमें भी रामलला के पिलर जो निकले थे, स्तंभ निकले थे, वो भी हिंदू मंदिर के ही थे, सनातन धर्म के। अतएव भगवान हमारे बहुत पहले से विराजमान है, और राम जन्मभूमि में रामलला स्थान पर ही, उनके प्राकट स्थल पर ही मंदिर का निर्माण हो रहा है। मानस में गोस्वामी जी लिखते भी हैं कि जन्म भूमि मम पुरी स्वामनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। भगवान अपने प्राकट स्थल पर ही विराजमान है। ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, उनको अब इस मामले को बिल्कुल शांत कर देना चाहिए और भगवान के प्राकट उत्सव का सदैव सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो क्या एक नया कुछ रणनीति बनाकर और ऐसा कहने या ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है कि रामलला जहां पर विराजमान है वहां पर दरअसल बाबरी मस्जिद नहीं थी, और जहां बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उस जगह पर रामलला का मंदिर नहीं बनाया जा रहा है? तो क्या ये एक अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है? वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा, अयोध्या नवभारत।